अब किसी ने कहा भाई सबसे छोटे शत्रुघ्न है, सबसे अंत में लक्ष्मण का नाम क्यों रखा जा रहा है? तो लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में इसलिए लिखा गया कि लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, शेषावतार हैं, शेष के अवतार हैं। तो लक्ष्मण क्या है? सकल जगत आधार। इसलिए लक्ष्मण जी का नाम सबसे अंत में रखा गया। महाराज श्री रामचरितमानस में लक्ष्मण जी का चरित्र विलक्षण, भरत की अपनी महिमा है, सबकी अपनी महिमा है। श्री रामचरितमानस ग्रंथ में जिन जिन पात्रों को आदर्श के रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थापित किया है, वो सबके सब दिव्य चरित्र हैं, उनकी अलग अलग महिमा है। लेकिन एक केवल लक्ष्मण जी हैं महाराज, जिनका राम जी से कभी वियोग नहीं हुआ, कभी भी वियोग नहीं हुआ। जब वनवास का समाचार मिला, सीता से भी भगवान का वियोग हो गया है। दशरथ से हुआ, अपनी माताओं से हुआ, अवध की प्रजा से हुआ, सबसे हुआ, भरत से हुआ, शत्रुघ्न से हुआ। लेकिन एक लक्ष्मण जी ऐसे हैं जिनसे भगवान का कभी वियोग नहीं हुआ। देखो, जब वनवास का समाचार लक्ष्मण जी को मिला, तो उनकी क्या हालत हुई? ऐसा लगा जैसे एकदम आग से लाल हुए तवे पर कोई मछली डाल दे तो कैसे छटपटाए, लगा जैसे, लग रहा जैसे प्राण मुंह को आ रहा है। आई, सिर झुकाकर खड़े हो गए। तब तक सीता मैया को बन जाने की अनुमति मिल चुकी। राम सीता बन निकलने वाले थे। लक्ष्मण जी पहुंचे, बोले भैया मैं भी चलूंगा। भगवान ने कहा, क्या बोला लक्ष्मण? इतना भी विचार नहीं किया? अरे भरत भैया यहां नहीं है, शत्रुघ्न भैया यहां नहीं है, पिताजी मूर्छित होकर के मरणासन हालत में पड़े हुए हैं। पूरे अवध में हाहाकार मची है, प्रजा दुखी है, चारों तरफ शोक का वातावरण है। और ऐसे माहौल में, ऐसी परिस्थिति में तुम कह रहे हो कि मैं चलूंगा? वनवास मुझे मिला है, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। तुम्हारा धर्म है पिताजी को संभालो, माता लोगों को संभालो, रोती बिलखती अयोध्या की प्रजा को संभालो। क्या अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य नहीं है? लक्ष्मण जी ने कहा, भैया मैं धर्म और अधर्म कुछ जानता ही नहीं। आप ये उपदेश किसको दे रहे हो? ये शास्त्र का उपदेश दे रहे हो, किसको दे रहे हो? लक्ष्मण तुमको दे रहा हूं।
माता पिता प्रजा को संभालना तुम्हारा ये कर्तव्य है। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, नरक में जाना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं कुछ नहीं जानता, धर्म क्या है मैं नहीं जानता, अधर्म क्या है मैं नहीं जानता, ये माता पिता क्या है मैं नहीं जानता। मैं एक ही बात जानता हूं प्रभु, आपके बिना मैं नहीं रह सकता, आप ही मेरे स्वामी हो। भगवान ने कहा लक्ष्मण फिर से इस पर विचार करो। लक्ष्मण जी ने कहा आप मेरे स्वामी हो, आप कहोगे लक्ष्मण तुम्हें नहीं जाना है, यहीं रह करके हमारे दिए गए आदेश का पालन करना है, तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं रुक जाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप अवध से वन के लिए प्रस्थान करेंगे लक्ष्मण के प्राण इस शरीर को छोड़ करके आपके पीछे पीछे चले जाएंगे। लक्ष्मण का ये शरीर शव हो जाएगा। तो बताओ भैया शव से आप धर्म का पालन करवाओगे? भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने सोचा अब अगर कह दूं कि लक्ष्मण तुम्हें नहीं जाना है तो कोई सचमुच यही प्राण ही न दे दे। इसलिए कहा लक्ष्मण ठीक है जाओ माता जी की आज्ञा लेकर के आओ। धन्य है भारत की माताएं, धन्य है भारत की नारियां और धन्य है भारत के भाई। डरे डरे मन से लक्ष्मण जी गए सुमित्रा के पास। मैया ने अगर जाने की आज्ञा नहीं दी तो मैया की आज्ञा का उल्लंघन कर नहीं सकता और राम चले जाएंगे हमको छोड़ करके तो जिंदा रह नहीं सकता। लेकिन धन्य है सुमित्रा मैया। जैसे लक्ष्मण गए और हाथ जोड़कर प्रणाम किया मैया ने कहा लक्ष्मण अभी यही हो? अरे जब राम हमारे बन जा रहे हैं और राम के साथ हमारी प्यारी बहू सीता भी बन जा रही है तो तुम्हारा अभी अयोध्या में रहने का क्या प्रयोजन है? तुम क्यों आए मेरे पास अनुमति मांगने? जल्दी जाओ। सुमित्रा कहती है बेटा आज मेरी कोख धन्य हो गई और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा बेटा राम का भक्त है। बेटा अनुमति की आवश्यकता नहीं, विलंब न कर, तुरंत जा और आज से तुम्हारी मां सीता है और तुम्हारे पिता राम हैं। बेटा सेवा कर और अपने जीवन को धन्य बना। महाराज जितने दिन का वनवास लखनलाल जी ने शयन नहीं किया। भगवान राम मैया सीता विश्राम करते हैं तो रात में तीर धनुष लेकर के रात भर पहरेदारी करते हैं।
जमीन पर भगवान सोते हैं जगदम्बा के साथ, सीता मैया के साथ, तो भगवान के बराबर कैसे बैठे, बड़े भैया के बराबर कैसे बैठे? तो जमीन में गड्ढा खोद करके और नीचे बैठते हैं। भाई भाई का प्रेम देखना हो, रामचरितमानस में देखो,